अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज मैंने बहुत मज़े की चीज़ बनाई है। ये हमारे बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि सारे बच्चे जो हैं ऐसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं। बच्चे छोड़ो, बड़े भी शौक़ से ही खाते हैं। चाय टाइम हो गया, बर्थडे हो गई, बच्चों की सहेलियाँ आ जाती हैं, आए हाय, तो बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी मदर्स को खिलाना पड़ता है बना के स्पेशल, के बच्चे जो है ना वो याद रखें। तो उसके लिए मैं बेहतरीन रेसिपी है, ये चिकन पॉकेट्स बनाई है मैंने। बहुत ही मज़े की अमेजिंग रेसिपी है और बहुत शानदार और लजीज थी। तो इसको चाय के साथ पिएं, इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। बिल्कुल सिंपल है और इजी है, और सबसे मेन पॉइंट वही आ जाता है कि बच्चे शौक़ से खाते हैं। रमज़ान में मैंने 2-3 दफ़ा ये रेसिपी ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो आज मैंने कहा चलो मैं इसको भी रेसिपी बना के इसको शेयर भी करूँगी आपसे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो मेन इसकी चीज़ है ना वो ब्रेड है। ब्रेड जो है मिल्की ले लें, प्लेन ले लें, ब्राउन ब्रेड बिल्कुल नहीं लेनी। तो उसके किनारे काट के जो मैंने कटिंग की है ना, उसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं, उसको मैंने ज़ाया बिल्कुल नहीं किया। ये तो हो गया ब्रेड, ठीक है। पॉकेट बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाती है सब वेजिटेबल हैं। इसमें जो आपके बच्चे पसंद करते हैं, जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। मतलब कोई मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च ली है, लंबी काटी है, टमाटर लिया है, लंबा काटा है, प्याज लिया है, लंबा काटा है। और टमाटर का ये याद रखना है कि उसके बीज निकाल देने हैं। और जो गाजर है उसको मैंने लंबा नहीं कटिंग किया, क्योंकि थोड़ी सख्त होती है और पकने में देर लगती है। उसको मैंने छोटे क्यूब्स कट किए हैं। और साथ में चिकन है, जो मेन मेन चीज़ चिकन भी है, ठीक है। चिकन है, चिकन को बहुत बड़े क्यूब्स नहीं करने, नॉर्मल साइज़ के, बहुत छोटे भी नहीं करने, बहुत बड़े भी नहीं करने, नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स मैंने किए हैं। साथ में चीज़ है, कोई भी आप चीज़ ले लें। मैंने चेडर चीज़ लिया है, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश समझते हैं ना, क्रश कर लिया, ठीक है। और ये मैंने जो साइडों से निकले थे उसके ब्रेड के, उसमें क्रम्स मैंने बना लिए हैं, ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह उसको ब्लेंड किया है और क्रम्स बन गए हैं। 2 अंडों की सफ़ेदी मैंने ली है, सफ़ेद जर्दी मैंने निकाल के अलग रख दी है। सफ़ेदी को अच्छी तरह फेंटा चाड़ लेना है। फेंटा चाड़ना का मतलब समझते हैं ना, अगर नहीं समझते तो बस ठीक है, इसको फेंट लेना है, ठीक है। साथ में है नमक है, मिर्च है, हल्दी है, हल्दी नहीं है इसमें, नमक मिर्च है, ज़ीरा है और सूखा धनिया पाउडर है। और क्या है, ये है टमाटो सॉस। टमाटो चिली सॉस ले लें, टमाटो सॉस ले लें, गार्लिक सॉस ले लें, कोई भी आप सॉस ले सकते हैं। और बाकी सॉसेज जो है ना, ये बच्चे पसंद करते हैं, इसमें डाल लें या ना डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये सोया सॉस है, चिली सॉस है और गार्लिक है। ये एक एक ड्रॉप डाल भी लेंगे तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। नहीं भी डालेंगे तो फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको बनाने का जो तरीका है ना, मेन पॉइंट वही होता है। और आपने सोना जो पैन ले लेना है, मेरे को तो ऐहो ही है, सी में ऐहो ही ले लिया है। इसमें 2-3 मैंने 2 से ढाई चम्मच मैंने डाल दिए हैं ऑयल। ऑयल डालने के बाद जो है 1-2 जवे थे उसके लहसुन के, उसको चाहे ग्राइंड कर लें, चाहे उसको ब्रीक काट कर लें, कटिंग करके उसको अच्छी तरह भून लें। ये मैंने पैन में डाल दिया है। चम्मच मेरा टूट गया हुआ था, और जब मैं मार्केट जाऊँगी तो चम्मच लेके आऊँगी, तब तक मुझे यही चम्मच चलाना पड़ेगा जब तक मैं मार्केट नहीं जाती। तो पैन तुसी सोना जिहा लै लैना है, मेरे को तो ਇਹੋ है सी, मैं ਇਹੋ ही ले लिया है, ठीक है। अगर ਤੁਹਾਡੇ घर सोना है तो ले लेना, अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, पकने में भी अच्छा लगेगा। वैसे इसमें भी अच्छा ही बन जाएगा, फिक्र नहीं करें। तो ये गिलास है, ये मेन जो है ना इस पूरी रेसिपी में, जो मेन किरदार है ना इस गिलास का है। इसका मेन किरदार इसलिए है कि इसकी कटिंग अच्छी होती है, इसके किनारे बारीक हैं और इससे कटिंग अच्छी होती है। दूसरे गिलास, स्टील का गिलास ले लें, कोई सा सिल्वर का, वो क्या उसे कहते हैं, शीशे का गिलास ले लें, उससे कटिंग अच्छी नहीं होगी। कोई ऐसा पैंदे बारीक पैंदे वाली चीज़ लेनी जिससे कटिंग अच्छी हो जाए। अगर आपके पास कोई सर्कल में कटिंग वाली चीज़ है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो बारीक पैंदे वाला गिलास था, जो मेरी मेन पूरी रेसिपी में जो मेन जो किरदार है ना वो गिलास का ही है, ठीक है। इसको मैंने ब्राउन कर लिया है, लहसुन को मैंने ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद उसमें डाल दिया है चिकन। और मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से मैं अपना काम कर रही हूँ, इसलिए मेरा जो पैन है ना वो हिल जुल रहा है बेचारा। कोई नहीं, मेरा अभी फोटोग्राफर आ जाता है, मेरा मूवी मेकर आ जाता है तो काम हो जाएगा। इसको अच्छी तरह भून लेना है। चिकन डाल के अच्छी तरह इसको सोते करना है। सोते करना का मतलब कि उसको भूनना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें हमने ऐड कर देने हैं सारे मसाले।
सारे मसाले मीन नमक मिर्च और ज़ीरा और धनिया पाउडर जो जो भी है उसमें ऐड कर देना है। और देखिए इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी लग रही है। उसकी जो आवाज़ आती है ना मुझे बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और यमी लगती है। जो किसी चीज़ के बुनने की आवाज़ आती है बहुत अच्छी होती है। इसकी लुक भी बहुत शानदार है। अच्छा एक और चीज़ है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से मायोनीज़ ऐड करना चाहते हैं तो एंड में जाके ऐड कर सकते हैं। मुझे मायोनीज़ अच्छा नहीं लगता, ये मैं नहीं ऐड कर रही। इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद उसको अच्छी तरह फिर भूनना है। और ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ये हम किसी भी उसमें रेसिपी में यूज़ करें तो काम आते हैं, काम आने वाली चीज़ें होती हैं। और ये जो मैं पॉकेट्स बना रही हूँ ना ये इतनी शानदार बनती है ना, दिखने में अपने फ्रंट में मेरी जो वीडियो का था कैप्चर था उसको देखा होगा। ये इतनी मज़े की, जितनी ये दिखने में अच्छी लगती है ना खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये खाने के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई चीज़ अच्छी बने तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करती हूँ, नहीं तो नहीं करती। ये छोटी छोटी रेसिपी होती हैं जो, जैसा कि ये रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, बच्चे जो हैं घर में बहुत तंग करते हैं, अक्सर माओं को तंग करते हैं। ये भी खाना है, हमें पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, हमें बर्गर ऑर्डर कर दें, हमें शवारमा ऑर्डर कर दें, मतलब कि रोज़ रोज़ का खप खाना बच्चों का होता है। कुछ बच्चे घर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी तो खाती है माशाल्लाह, घर की हर चीज़ खाती है, बल्कि घर की ही सारी चीज़ें खाती है। तो उन बच्चों के लिए ये ख़ास चीज़ें होती हैं, ख़ास माओं के लिए भी ख़ास टिप होते हैं। छोटे छोटे यूज़ करके छोटी छोटी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करके हम बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। बच्चों की हेल्दी चीज़ें होती हैं, इसमें सारा कुछ टोटल हेल्दी था। ठीक है, आपने देखा होगा वो मैंने उसमें गाजर ऐड कर दी। गाजर ऐड करने के बाद हल्का सा पानी डाला है, पानी डालने के बाद उसको बंद कर दिया, उसको पकने देना है। और ये दूसरा स्टेप आ जाता है। दूसरे स्टेप में ये है कि जो ब्रेड के मैंने साइडें उतार के, उनके ब्रेड की साइडें उतार के मैंने बिल्कुल क्लियर करके रखा हुआ था। आपने एक ब्रेड को नहीं, दो ब्रेड ऊपर नीचे रख के उनको अच्छी तरह जो है ना हमने अपने बेलन से उनको थोड़ा सा ना क्लियर कर लेना है, प्लेन कर लेना है। थोड़ा सा उसको जैसे चपटा नहीं करना, चपटा कर लेना है। मैंने बताया है कि मेरा वीडियो कोई नहीं बना रहा। अब मैंने वीडियो अपना कैमरा जो है ना सामने रख दिया है और उसकी जो है ना ऐसे ही वीडियो बन रही। अब जनाब जो मैंने पेंदे जो जिस मेन किरदार की बात की थी ना वो ये था। इससे देखें बारीक पेंदा होगा तो गोल सर्कल पर इजीली कट जाता है। और दूसरा दो अगर हमने ब्रेड ऊपर नीचे रख के उनको हमने करना है बेलन से, उसको बेलेंगे तो वो दोनों गिलास से अच्छी तरह, गिलास के अगर पेंदे बारीक होंगे तो अच्छी तरह वो फिक्स हो जाते हैं, हमारी पॉकेट खुलेंगी नहीं। ये पॉकेट जब बनेगी वो आपको बाद में पता चलेगा ये पॉकेट बनती कैसे हैं। दिखने में तो गोल सर्कल लग रहा है, ये बनती कैसे हैं। अब ये गाजर हल्की सी गल गई है तो उसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। शिमला मिर्च लुक देखे कितनी अच्छी लग रही है। शिमला मिर्च को हल्का सा सोते करना है, बहुत ज़्यादा इसको शिमला मिर्च को नहीं पकाना। ये खड़ी खड़ी जिस भी चीज़ में शिमला मिर्च ऐड करनी हो, जिस भी रेसिपी में ऐड करनी हो, शिमला मिर्च हमेशा शवारमे में, पिज़्ज़े में, बर्गर में, जिस में भी हमने शिमला मिर्च ऐड करनी है वो खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। और ये जो पॉकेट हैं इसमें जो चिकन पॉकेट्स हैं इसको हम आलू के पॉकेट्स भी बना सकते हैं, चिकन पॉकेट्स बना सकते हैं, चीज़ी पॉकेट्स बना सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। ये हमारा नमूना भी आ गया था और जो रह गया काम वो अब इसने हाथ हिलाना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ जो है ना बच्चे ने अपना हांडी में मारना बहुत ज़रूरी होता है। चलो जी कर लें, कोई बात नहीं, अपने दिल ये भी खुश कर लें, हमारा भी काम हो जाएगा। अच्छा मैंने डाल दिया था, प्याज डाला था, साथ में मैंने टमाटो सॉस डाल दिया। टमाटो सॉस डालने के बाद हल्के हाथ से उसको अच्छी तरह भूनना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको नहीं बुनाई करनी, बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं। चीज़ें खड़ी खड़ी होंगी तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मसाला खड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बड़े शौक़ से ऐसे काम बड़े शौक़ से मेरी बेटी माशाल्लाह करती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें इसकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें शौक़ से खाती है। अगर थोड़ा हमने इसको स्पाइसी करना है तो मैं तो चिली सॉस ये डाल लेती हूँ। मतलब कोई भी सॉसेस स्पाइसी करना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ब्लैक पेपर डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, मैंने शायद इंग्रेडिएंट्स में रखी भी नहीं है और मैंने बताया भी नहीं, मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड किया था। सोया सॉस हल्का से 2-3 ड्रॉप डाल लें, क्योंकि ये मेरी बेटी को ये चीज़ें पसंद है, मैं डाल रही हूँ और अच्छा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो ये सारे मैंने गोल सर्कल बना के रख लिए थे पॉकेट्स के लिए ब्रेड के। और ये मैंने 5, अगर 10 मेरी ब्रेड के पीस थे तो उसके 5 पॉकेट्स बनी हैं। डबल ब्रेड को ऊपर नीचे रख के हमने इसको बेलना है। बेलने के बाद जो एक पॉकेट बनेगी, ठीक है, एक सर्कल बनेगा। ये सारी मैंने छोटी छोटी रोटियां बना के रख ली थी। उसके बाद इसको मैंने वाइट एग में डिप किया है, जो हमने अच्छी तरह फेंट के रखा हुआ था। उसके बाद हमने क्रम्स में इसको डिप किया है। क्रम्स में उसको अच्छी तरह ऊपर नीचे क्रम्स लगा के जो है ना हमारा ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया हुआ है। और ये सारी लगा के मैंने रख ली हैं एक दफ़ा, और एक दफ़ा ही पॉकेट बन जाएंगी। मतलब बार बार डालेंगे तो एक एक डालने में बहुत देर लगती है। मैंने एक दफ़ा सारी पहले बना के रख ली हैं, फिर उनको सारों को मैरिनेट करके रख लिया है। साथ में ये चीज़ है ना ये एंड में जाएगा।
ये मटीरियल भी हमारा तैयार हो गया हुआ था। अच्छा ऑयल गर्म हो गया, मैंने पहला डाल के देखा था, ऑयल इतना गर्म नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने रुक गई थी थोड़ी देर, नहीं तो ऊपर नीचे डाल लें और फौरी फौरी बना के निकाल लें। और इतने ये खस्ता बनते हैं। अगर बच्चे छोटे बच्चों वाला घर है, जैसे 4 से 5 6 7 8 10 12 साल के बच्चे जो हो गए, ये चीज़ वैसे भी खाली पॉकेट्स इतने शौक से खाते हैं, और अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। इसमें ब्रेड है, एग है और कुछ भी नहीं है। इसमें चीज़ी फुल कर दें, इसमें आलू का मटेरियल फुल कर दें, इसमें कीमे का मटेरियल फुल कर दें, इसमें कोई भी चीज़ आप पॉकेट्स में ऐड कर दें तो बच्चे शौक से खाते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा जो है ना, सबसे पहली जो ऑप्शन है ना वो बच्चे होते हैं कि अब बच्चों को अच्छे सबसे प्रेफर करती हूँ कि सबसे पहले बच्चों की खुराक का ख्याल रखा जाए। बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कि हांडी सब्ज़ी बड़े सब खाते हैं, चावल रोटी सालन सब कुछ बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं। बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है, बच्चे ये नहीं खाते वो नहीं खाते। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे हर घर की हर चीज़ खाएं, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी तो खाती है, हर चीज़ खाती है। मैंने अपने देखे हैं इर्द गिर्द बच्चे बहुत तंग करते हैं, खाने पीने के मामले में बहुत तंग करते हैं। तो ये हेल्दी चीज़ें होती हैं, ये हम लंच में भी बच्चा लेके जा सकता है, ब्रंच में खा लें, खुद चाय के साथ खा लें, टी टाइम में बना लें, चाय के साथ बना लें। और इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, ईजी काम है। इतनी खूबसूरत लुक आ रही थी। और ये देखें पॉकेट ये इस तरह बन रही है कि ऊपर नीचे से इसको जो हीट मिल रही है और दरमियान में जो गैप है ना वो हवा भर के उसकी पॉकेट्स बन जाती हैं। अब जब मैं कटिंग करूँगी ना, तो अभी पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा, जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको पता चलेगा पॉकेट बनी कैसे हैं। ये बिल्कुल फूल के ना जैसे वो बैलून टाइप बन जाता है, जैसे जैसे हम निकालते जाएंगे और वो थोड़ी सी ठंडी होकर ना उसको प्लेन होती जा रही है। अगर वो कढ़ाई के अंदर थी तो बिल्कुल फूली फूली बैलून टाइप लग रही थी, और बड़ी अच्छी। और ये छुरी से मैंने कट की हैं, छुरी से हाफ पॉकेट को हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद उसको देखेंगे तो पूरी पॉकेट बनेगी, और उसको थोड़ा सा हाथ से खोलेंगे तो पूरी प्रॉपर इसमें इतनी स्पेस है कि हम कुछ ना कुछ कीमा कुछ ना कुछ मटीरियल इसमें भर के ईजीली खा सकें, और बहुत मज़े का लगता है। थक गई हूँ मैं बोल बोल के। ये मेरा 5 मेरे बने थे पॉकेट्स, 5 मेरी ब्रेड के पीस थे। और अच्छा एक और पॉइंट ये है कि जो सैलड पत्ते होते हैं, सलाद के पत्ते होते हैं, वो आप रख सकते हैं इसके अंदर। और मैं रमज़ान में बनाती रही हूँ डेकोरेशन के तौर पे, थोड़ा सा रख लेती थी, वैसे वो खाए नहीं जाते, मैं तो नहीं खाती। और पुदीने का ये है कि पुदीने का टेस्ट इसमें अच्छा आता है। पुदीने के पत्ते मेरे पास बहुत फ्रेश पड़े थे। आप इसमें सैलड पत्ता भी रख सकते हैं, आप इसमें टमाटर भी रख सकते हैं, इसमें खीरा भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आप खाना पसंद करें, जो आपके बच्चे खाना पसंद करें। और इसमें बाकी जो मैंने क्रश किया हुआ था चीज़, और इसमें पॉकेट में रखा है, और एक एक दो दो चम्मच इसमें डाली जाऊँगी, साथ साथ में वो चीज़ रखूँगी। और गरम गरम मैं जो है सारा मटेरियल जो है ना, पॉकेट भी गरम गरम है, साथ में मेरा जो मटेरियल मैंने बनाया है वो भी गरम गरम है, और ऊपर चीज़ जब गरम गरम ऐड होगा तो खुद ही मेल्ट ही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद चीज़ मेल्ट हो तो उसको माइक्रोवेव ओवन में 30 से 50 सेकंड तक चक्कर लगवाएंगे तो वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि अगर बाहर फ्रेश पड़ा हुआ चीज़ तो उसको ऐसे क्रश करके डाल लें, क्योंकि अगर फ्रिज में होगा तो वो ठंडा होगा, वो अकड़ जाता है। अगर बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे पड़ा है तो उसका कुछ नहीं होता, और बहुत यम्मी और मज़े की ये लगती हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी हैं। इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं है मटेरियल, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, बहुत ही मज़े का है। और खाने में ये इतनी शानदार थी कि हमारी चाय मेरी अभी बनी नहीं थी। आगे चल के देखते हैं कि मेरी चाय अभी बनी नहीं थी। जब मैं बनाने लगी थी, जब मैं पॉकेट एंड करने लगी तो मैं चाय रख दी थी, चाय तैयार नहीं हुई जनाब। मैंने प्लेट बना के अभी टेबल पे रखी है, अभी मैंने रखी है, जब तक मैं चाय लेने आई हूँ तो ये फिनिश हो चुकी है। इतनी शानदार ये मज़े की बनती हैं, इतनी मज़े की बनती हैं जैसे। और मैं इसमें से मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं बनाऊँ तो बच्चा जो है ना वो लंच में भी ले जाए। बच्चे में लंच बॉक्स में 2-3 पॉकेट्स रख देंगे, वो इजीली खा पाएगा। इसमें सब कुछ हेल्दी है बच्चों के लिए, ख़ास करके मैं बच्चों को बार बार वही कहती हूँ कि बच्चों को ऐसी चीज़ें एक तो वो बाहर की जो चीज़ें हैं, हमें ये कर दें, हमें वो ऑर्डर कर दें, ये ऑर्डर कर दें, बहुत ज़्यादा जो है ना माशाल्लाह 2-2 3-3 4-4 जिस घर में बच्चे हैं हो गया, महीने में हफ्ते में 1 दफ़ा हो गया, महीने में 2 दफ़ा हो गया। हर रोज़ तो नहीं कर सकते, पर बच्चों ने हर रोज़ फरमाइश करनी होती है, ये भी खाना वो भी खाना। तो ऐसे छोटे छोटे जो है ना टिप्स लगा के, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम बच्चों को घर की खिला के, और एक तो माँ का दिल भी खुश हो जाता है कि बच्चे ने कुछ खाया है। दूसरा ये भी पता होता है कि इसमें हेल्दी है, इसमें चिकन हेल्दी है, इसमें वेजिटेबल हेल्दी है। वैसे बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं हैं, तो इस तरह वेजिटेबल भी खाया जाता है। हमारे जो अचानक आने वाले मेहमान होते हैं माशाल्लाह, कुछ तो अचानक आने वाले मेहमानों के लिए भी ये रेसिपी आसान है। सब कुछ इसमें घर में मौजूद है जो हम आराम से बना सकते हैं, और दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, और मेहमान भी खुश होंगे।
ठीक है। और मेरी तो बेटी की जब फ्रेंड्स आती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हीं के हिसाब से कुछ ना कुछ बना दूँ, उनको बच्चे भी पसंद करें। और होता भी ऐसे है कि बच्चे कई अरसे तक याद रखें कि फ़लाँ की मामा ने ये बना के खिलाया था। तो ये मैं वही बता रही थी कि अभी टेबल पे माशाल्लाह अभी प्लेट भर के मैं लेके आई थी, अभी चाय नहीं आई टेबल पे जनाब, अभी चाय टेबल पे नहीं आई और पॉकेट हमारी ख़त्म होने वाली हैं। और मैं कभी चाय की तरफ देख रही थी, कभी प्लेट की तरफ देख रही थी, कभी चाय की तरफ देख रही थी, कभी प्लेट की तरफ देख रही थी कि मेरे लिए कुछ बच जाए। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चलते चलते एक दो खा चुकी थी और बच भी गया था। तो खाने में पता भी नहीं चलता, एक पॉकेट इजीली खाई जाती है, बल्कि मुंह में रखो दो नवाले डालो तो ये पॉकेट ख़त्म। और माशाल्लाह बहुत अच्छी ये रेसिपी थी, ये ट्राई होने वाली है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा जब भी आपके घर को मेहमान आए या बच्चों के लिए बनाएं। तो इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत ईजी। आपने देखा होगा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत एक्सपेंसिव हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत जो है ना कम आने वाली घर में हो। ऐसी सब चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। ये हमारी चाय अभी आई थी, जब तक चाय आई है तब तक प्लेट में दो रह चुके थे। तो मैंने कहा चलो ये अब मेरे हैं, अब कोई इनको हाथ नहीं लगा। चलें जी, तो इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही मज़ा आएगा और बच्चों को भी मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।